और अब आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं। सिर्फ मुंबई ही नहीं है जहां बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, बल्कि इसके आसपास के जिलों में भी लगातार बारिश हो रही है। कोल्हापुर में भारी बारिश के बीच पंचगंगा नदी उफान पर है। कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं और 1500 स्वयं सेवकों को जमीन पर तैनात किया गया है। करीब 27 गांव अलर्ट पर हैं। करीब 500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। मेरे सहयोगी राकेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी अभी वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि बारिश की वजह से ये भी बताया जा रहा है कि नदी भी उफान पर है, तो कितना खतरा है अभी वहां पर लोगों को? देखिए, खतरा कितना है इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मैं पंचगंगा नदी के बाद अब भोगावती नदी के पास हूँ। मैं एक पुल पे खड़ा हूँ। जहां मैं खड़ा हूँ ये एक पुल है और वो पुल जो है पूरी तरीके से पानी में बह चुका है, पूरा जलमग्न हो चुका है। ये जो रास्ता है ये अगले 40 गांव को जोड़ता है और वो रास्ता डिस्कनेक्ट हो गया है। लेकिन गांव के जो लोग हैं उन्हें अगर यहाँ पर किसी इमरजेंसी के लिए आना है तो कमर तक के पानी में यहाँ पर होते हुए आना है। और सिर्फ दिक्कत जो है कमर तक के पानी की नहीं है, लगातार बारिश हो गई है और भोगावती नदी का जो पानी है वो इसी दिशा में बहते हुए जाता है। पानी के अंदर एक करंट है, एक फोर्स है, वो फोर्स आपको बहा करके लेके जा सकता है। मेरे साथ कुछ यहाँ पे ग्रामीण लोग भी मौजूद है जो यहाँ पे किसी तरीके से अपने जान को हथेली में डाल करके यहाँ पे पहुंचे। मुझे बताइए सर, उस तरफ गाँव में क्या हालात है? हमारे गांव में अभी आज तक 2019 और 2021, उसके बाद उससे पहले 2005 में पानी आया था। 2021 में बहुत पानी आया। अभी कितने वहाँ पे जो गांव है वो डिस्कनेक्ट हो गए? अभी इधर 40 गांव में इधर संपर्क शहर का नजदीक का रास्ता बंद हुआ है। इसके कारण, ये बहाव के कारण अभी 1-2 दिन में गांव में पानी आ सकता है। ये बताइए, एम्बुलेंस से कैसे आएगी? किसी की कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो क्या हाल होता है? 40 गांव में बहुत ये होता है, दुकानी होता है कि जो ग्राहक होता है उसका दाम जो होता है ना वस्तु का, पंजीक वस्तु का, वो बढ़ जाती है। अगर खेती का भी नुकसान हुआ है इधर मैं खेती के तरफ से बोलने वाला बात करता हूँ। ये जो लगातार हर साल बाढ़ आने के कारण बहुत गन्ने का हजारों एकड़ का इस बार भी नुकसान हुआ है। बहुत नुकसान। अभी ये देखिए, सामने देखिए, पूरा गन्ना पानी में गया है। पूरा पानी जाने के कारण पूरा गन्ना इधर सड़ जाता है जी। तो उसके कारण हजारों करोड़ का पश्चिम महाराष्ट्र में नुकसान हो रहा है। देखिए, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। लोगों का खेत जो है वो पानी के अंदर जा चुका है। गन्ने की खेती के लिए ये इलाका जाना जाता है और वो फिलहाल जो है पानी में जा चुका है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ये पानी कमर तक होने की वजह से जो है यहाँ पर ना 2 व्हीलर आ सकती है, ना 4 व्हीलर, कोई एम्बुलेंस यहाँ पहुंच नहीं सकती। 40 से ज्यादा गाँव है जो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। वहां पर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, किसी की प्रेगनेंसी है, कोई तो यहाँ तक मेडिकल के जो गोल्डन आवर्स होते हैं वो आप मिस कर सकते हैं। अगर आप कोई ऑल्टरनेट रास्ता ले तो आपको उसमें 1.5 से 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। इस तरीके की परिस्थिति यहाँ पे फिलहाल अभी तक एजेंसी की कोई मदद नहीं पहुंची है। ना यहाँ एनडीआरएफ है, ना यहाँ कोई नाव चल रही है, ना यहाँ प्रशासन का ध्यान है। ऐसे में लोग जो है कई सारी दिक्कतों का सामना करते हुए यहाँ पे जीने के लिए मजबूर है। कई सारे लोग जो है वो अभी भी गांव में फंसे हुए हैं, वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और लेकिन अगर किसी को कोई इमरजेंसी है तो अपनी जान को खतरे में डालते हुए इस पुल को उन्हें पार करते हुए आना है, जहाँ पे कमर से ऊंचा पानी है। अगर आप बीचों बीच जाएंगे तो शायद आपके कंधे तक भी पानी आ जाएगा, ये बताया जाएगा। ये पानी का जल स्तर कभी भी बढ़ सकता है। खासतौर से जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नदी का पानी जो है सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक फोर्स है, एक बहाव है, वो आपको लेके जा सकता है। कई बार हमने देखा है कि नदी से जो मगरमच्छ है वो भी कई बार शहर में आते हैं, गांव में आते हैं, वो एक अपना अलग खतरा बना हुआ है। तो कोल्हापुर की मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां पे बाढ़ के हालात जो है वो निर्माण हुए। हालांकि प्रशासन ने दावा किया है कि अगले 24 घंटे जो है वो बरसात अगर कम होती है तो हालात जो सामान्य हो सकते हैं, लेकिन जो ये जमा हुआ पानी है इससे निकलने में अभी कुछ और दिन का वक्त लग सकता है। जी बिल्कुल, और यही पानी जो है लोगों के लिए आफत बना हुआ है, क्योंकि वो एक तरीके से कट गए हैं शहर से। यहाँ के जो गांव है वो किसी भी काम के लिए उनके लिए आना जाना दूभर हो गया है। अपनी जान को खतरे में डालना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश इस तमाम जानकारी के लिए और ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए।